आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी के बारे में। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भी इस व्रत को किया था, जो भगवान विष्णु के सबसे उत्तम व्रतों में से उत्तम है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उत्थव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की कथा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से बोले। एक राजा था, उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर के बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज जो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान जी, भोजन ग्रहण करने के लिए आओ भगवान जी, भोजन अब तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। इस तरह 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिए।
राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान वहां नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। इतने कहने के बावजूद भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी के तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस एकादशी व्रत की एक और कथा है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देवोत्थान एकादशी ये एक प्राचीन कथा में से एक है। उस कथा के बारे में मैं बता रहा हूं, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था। उसके राज में सभी प्रजा सुख से रह रहे थे। एकादशी का कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। राजा ने उनसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान जी बोले, मैं निराश्रित हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी व्रत है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगा। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कहे तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिल सकता है। इस बात को सुनकर राजा भय मुक्त हुआ। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर राजा के समीप आकर खड़ा हो गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो मां ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। मैं पुत्र वचन निभाऊंगा।
राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में भी पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। इस तरह भगवान ने भी कहा तथास्तु। यह कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह एकादशी व्रत को जो कोई मनुष्य पढ़ेगा या सुनेगा उसे सुख संपत्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।